अभी तो अभी रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा गया है, प्रमोद शर्मा जी के द्वारा दिया गया है, तो क्या लग रहा है आगे आपका घर बचेगा? प्रमोद शर्मा जी पूरा है तो हम लोग को पूरा यकीन है कि मेरा घर बचेगा। मतलब आपको पूरा यकीन है? प्रमोद शर्मा जी अगर इतना सहयोग कर रहे हैं तो इनके हिसाब से हमें यही लग रहा है, कल जिस हिसाब से माहौल को बिगड़ते हुए उन्होंने बनाया है कि बुलडोजर रुका है, उस हिसाब से हमें यही लग रहा है कि मेरा घर बचेगा। 100% हमको घर बचेगा मेरा। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हम यही चाहते हैं कि माननीय प्रमोद शर्मा जी ने मौका वारदात त्याग करके हम लोगों का मकान बुलडोजर चलने से गिरने से रुकवाया है, तो हम यही चाहेंगे कि अगर माननीय प्रमोद शर्मा जी अगर हम लोगों के साथ में है तो हम लोगों का घर नहीं टूटेगा। जी, बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा उम्मीदें। कितने साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं? हम 20 साल से रह रहे हैं वहाँ। कुछ लोगों का कहना है कि किसी और नेताओं के द्वारा इस कार्य को कराया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, किसी के द्वारा ऐसा नहीं है। जो भी है माननीय रक्षा मंत्री की सहयोग से प्रमोद भैया जो है रुकवाए हैं हमारा सहयोग से हम लोगों का मकान टूटने से बच गया। और अब उन्होंने आगे चल करके 1 महीने की टाइमिंग भी दी है हम लोगों को कि 1 महीने बाद हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग की यही उम्मीद है कि माननीय प्रमोद शर्मा जी की सहायता से और मदद से, रक्षा मंत्री जी की सहायता से हम लोगों का मकान नहीं टूटेगा। ठीक है, वीडियो कट कर दीजिए। में नामित उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी के पास में आए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कल की जो राजीव नगर में जो तोड़फोड़ हुई उसके संबंध में बात करते हैं। सर, कल की जो राजीव नगर में जो तोड़फोड़ हुई उसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि राजीव गांधी नगर के समस्त परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं कि कल की जो माहौल था उससे सब लोग डरे हुए हैं। सब लोगों ने पूरे घर में रोने का माहौल था, कोई घरों का सामान लोगों का निकल गया था। इसकी सूचना मैंने तत्काल हमारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैंने तत्काल इसकी सूचना दी और उन्होंने संबंधित रेलवे के अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि इस ठंड के मौसम में किसी तरह का कोई भी अतिक्रमण ड्राइव नहीं होगा। और साथ साथ ये भी आश्वस्त किया कि जब कभी भी इस तरह की कोई ड्राइव की पहले तो ये चिन्हित होगा कि ये रेलवे की जगह है कि छावनी की जगह है। इसमें हम संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे तत्काल और बात करने के उपरांत ही ये निर्णय लिया जाएगा। और माननीय रक्षा मंत्री के साफ तौर से निर्देश भी हैं और ये मोदी और योगी की सरकार है। यहाँ पर गरीबों पर किसी तरह का कोई अत्याचार करने का उद्देश्य किसी का भी नहीं है। बस थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि रेलवे का वहाँ पे वो कार्य चल रहा है और वहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था होने की वजह से कुछ अधिकारियों ने और कुछ लोगों ने मिलकर जो एक सरकार की नियति को माहौल बिगाड़ने का काम किया है वो उचित नहीं है। वो चिन्हित भी लोग हो गए हैं ऐसे लोग और जल्दी उन पर भी कार्रवाई होगी। और मैं इन सबको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे लखनऊ के सांसद माननीय रक्षा मंत्री जी ने साफ तौर से निर्देश अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया गया है कि जब भी कभी इस तरह का कोई इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात होगी भी तो पहले उनके विस्थापित उनके रहने की व्यवस्था होगी। उसके बाद ठंड और बरसात के मौसम में तो तब तक इस तरह का कोई कार्य नहीं। धन्यवाद।